Unacademy. Let's crack it. मैंने सोचा कि क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को एक वर्चुअल टूर पर लेके चलूं, एक ऐसा वर्चुअल टूर जो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल भी हो। और किसी नेशनल मिलिट्री मेमोरियल से ज़्यादा मीनिंगफुल आपके लिए क्या हो सकता है, जहां पर एक टूर का टूर भी हो जाएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के मिलिट्री मेमोरियल्स, वॉर मेमोरियल्स हमारे देश में बहुत सारे होना चाहिए। आज इस बेंगलोर सिटी के अंदर मुझे ये मिलिट्री मेमोरियल मिला। इनकी बड़ी खासियत होती है दोस्तों, क्योंकि हम अपने मार्टियर्स को ज़्यादा याद नहीं रखते अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में, लेकिन ये वो मेमोरियल्स होते हैं जो कि हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कई ऐसे साथी थे जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। ऐसा ही एक ये मेमोरियल भी है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे जवानों के नाम पत्थर पर इंस्क्राइब्ड है जिन्होंने हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, हमारे देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। लेकिन साथ ही साथ इस मेमोरियल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जिनको देखकर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बड़ा मज़ा भी आएगा। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको कुछ इंसिग्निया दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप लोगो देख रहे हैं, इस लोगो को देखते से ही आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की याद आ गई होगी। जी हाँ, तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का लोगो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये ट्राई सर्विसेज का लोगो होता है। अब अगर आप ट्राई सर्विसेज के लोगों को समझो तो एक बार इसको अपन स्टडी करते हैं। यहाँ पे 4 लायन कैपिटल्स बने हुए हैं जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है। उसी नेशनल एम्बलम के दाएं और बाएं तरफ आपको गरुड़ के पंख दिखाई दे रहे होंगे जो कि एयरफोर्स का प्रतीक है। और वहीं पे 2 स्ट्रेट क्रॉस स्वॉर्ड भी आपको दिखाई दे रही होगी जो कि हमारी थल सेना का प्रतीक है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एंकर जो कि हमारी नौसेना का प्रतीक है। तो इसीलिए ये लोगो, क्योंकि एनडीए के अंदर भी ट्राई सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए ये लोगो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये भी एक ऐसा मेमोरियल है जहाँ पे ट्राई सर्विसेज के वेपन्स और ट्राई सर्विसेज की बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स और साथ ही साथ ट्राई सर्विसेज के हमारे लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले जवानों के नाम अंकित है। इसीलिए इस लोगों को यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। और नीचे लिखा गया है सेवा परमो धर्म, जो वाक्य आपका ध्येय वाक्य है। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी या किसी भी और एकेडमी में जाना चाहते हैं तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी सोल्जर का यही होता है। और वॉक करते करते अंदर आ गए म्यूजियम में और एक बहुत ही बड़ा रॉक हमारे सामने आ गया। ये जो रॉक है ना, ये एक मेमोरियल स्टोन है। उन सारे मार्टियर्स की मेमोरी में बनाया गया एक बहुत ऊंचा सा स्टोन। और उसके पीछे आप देख सकते हो हमारा तिरंगा, द ट्राई कलर फ्लाइंग हाई। और भारत के सबसे ऊंचे तिरंगे झंडों में से ये एक है, इफ नॉट द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे लगी वो था ये वॉल्स। आप देखो कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप काउंट करते जाओ। इन सारी वॉल्स के ऊपर हमारे जितने भी मार्टियर्स हैं अलग अलग युद्धों के अंदर जिन्होंने हमारे लिए वीर गति दी, हमारे देश के लिए वीर गति दी, उन सबके नाम इन वॉल्स के ऊपर इंस्क्राइब्ड है। पहली वॉल के ऊपर जब मैं आता हूं तो ये पहली वॉल के ऊपर यहां से मैंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि मेरी नजर सबसे पहले यहाँ पे पड़ी। और जैसे ही मेरी नजर यहाँ पे पड़ी, 2 नामों ने मेरा ध्यान पूरी तरह से खींच लिया। ये 2 नाम कौन से हैं? पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिख रेजिमेंट, और सिख रेजिमेंट में एक नाम लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय महावीर चक्र। दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि 1947-48 के कश्मीर वॉर में जब 10,000 की तादाद में पाकिस्तानी ट्रूप्स और पाकिस्तानी ट्राइबल्स ने हमला किया था श्रीनगर के ऊपर, तो श्रीनगर और ट्राइबल्स के बीच में पट्टन नाम के शहर पे इन्होंने अपने कुछ 100 जवानों के साथ, एक छोटी सी यूनिट के साथ में 10,000 दुश्मनों का मुकाबला किया था और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था। भले ये करने में उनको अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देना पड़ा था, लेकिन उन्होंने एक काम किया, ये काम अंजाम दिया। कश्मीर के अंदर होने वाली लड़ाई में ये पहली यूनिट थी जो कि फ्लाई करके गई थी, जिसको फर्स्ट सिख कहा जाता है। और उसी के साथ में भारत के आजाद इतिहास में पहला महावीर चक्र भी इन्हें ही मिला था। पहले महावीर चक्र से भी इन्हें ही सम्मानित किया गया था। एक और नाम जिसने मेरा ध्यान बहुत आकर्षित किया वो है नायक जादूनाथ सिंह परमवीर चक्र। इन्हें भी 1947-48 की लड़ाई में परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था और बड़ी जबरदस्त लड़ाई थी वो,
ताइन धार रिज की लड़ाई, जहां पर नौशेरा शहर के ऊपर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान ने 3 बड़े हमले किए थे। और आपको शायद सुन के यकीन नहीं होगा, इन्होंने अपने 8 जवानों के साथ, यानी कि एक सेक्शन के साथ में, पाकिस्तान की 3 बड़े हमलों की वेव्स को विफल कर दिया था। और एक पॉइंट तो ऐसा आया था तीसरे हमले के वक्त कि जब ये अकेले जीवित थे, इनके साथी या तो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे या इतनी बुरी तरीके से घायल थे कि इनकी मदद नहीं कर सकते थे। तब इन्होंने अपनी ब्रेन गन और हैंड ग्रेनेड्स का यूज करके पाकिस्तान के तीसरे बड़े हमले को भी पूरी तरह से फेल कर दिया था, जिसके लिए इनको सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे की वॉल्स में बहुत सारे ऐसे मार्टियर्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, और जैसे ही कोई नाम मेरा ध्यान आकर्षित करेगा मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। बहरहाल आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें। जैसे मैं इन वॉल्स से कोई दूसरी बड़ी चीजों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो मेरा ध्यान एक बहुत छोटे से मैसेज पे गया। लेकिन वो मैसेज छोटा नहीं, बहुत बड़ा मैसेज है अपने आप में, और मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मैसेज आप लोग रीड करो और उस मैसेज के अंदर जो बात लिखी है उस बात को समझो। आइए मैं आपके लिए मैसेज रीड करता हूँ। द विलिंगनेस विथ विच आर यंग पीपल आर लाइकली टू सर्व इन एनी वॉर, नो मैटर हाउ जस्टिफाइड, shall be directly proportional to how they perceive the veterans of earlier wars were treated and appreciated by our nation. It takes a family to defend the nation. दोस्तों, ये जो बात है ना, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन किस इंटेंसिटी के साथ में किसी युद्ध के अंदर अपने आप को दांव पे लगाएगी या वो युद्ध करेगी, किस पेट्रियोटिज्म के साथ और किस इंटेंसिटी के साथ, ये इस पे डिपेंड करता है कि उनसे पहले लड़ने वाले जवानों और अधिकारियों को आज हम किस नजर से देखते हैं, हम उनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम उन्हें कितना याद रखते हैं। कोई अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देता है तो बदले में वो आपसे क्या चाहेगा? एक नेशन से वो यही चाहेगा कि उसे बस याद रखा जाए। और अगर हम अपने पुराने वेटरन्स को याद नहीं रखेंगे तो ये हमारी आने वाली जनरेशन को कभी भी मोटिवेशन नहीं देगा अपने देश की रक्षा करने के लिए। और जैसा कि लिखा हुआ है, इट टेक्स अ फैमिली टू डिफेंड अ नेशन। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए एक बहुत ही शानदार टैंक के ऊपर, जिसको आप गेस करो कौन सा टैंक है ये। क्या इसको देख के बता सकते हो कौन सा टैंक है? मैं बताता हूँ, ये है अर्जुन टैंक, जिसको मेन बैटल टैंक भी कहा जाता है। और मेन बैटल टैंक क्या होता है? टैंक तो टैंक होता है, लेकिन मेन बैटल टैंक की कुछ खासियत होती है। सबसे पहली खासियत होती है मेन बैटल टैंक की बहुत जबरदस्त आर्मर। इसका जो आर्मर होता है, जो यहाँ पे पीछे आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये बहुत मजबूत होता है। इसका आर्मर किसी सुपर हेवी टैंक जैसा आर्मर होता है। दूसरा, इसकी फायर पावर, जो इसके टरेट को देख के आपको समझ में आ रहा है, इस टरेट से जो शेल्स निकलते हैं उनकी फायर पावर भी किसी सुपर हेवी टैंक जैसी होती है। लेकिन एक्चुअली ये टैंक मूव करने में किसी लाइट टैंक जैसा होता है, तो मूवमेंट इसका बहुत लाइट होता है और फायर पावर इसकी बहुत हाई होती है और इसके आर्मर भी बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे टैंक्स को मेन बैटल टैंक्स कहा जाता है। और अर्जुन टैंक, जो कि मिथिकल वॉरियर अर्जुन के नाम पर बना हुआ है, आप सभी जानते हैं, और वैसी एक्सपेक्टेशन इससे भी की जाती है। और इसने भी अब तक जितनी भी बैटल ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज हुई है उसमें अपने से ज्यादा शक्तिशाली टैंक्स के अगेंस्ट सुपर परफॉर्म किया है या ओवर परफॉर्म किया है, कि उनको आउट परफॉर्म किया है। सही वर्ड उसका आउट परफॉर्म होना चाहिए, कि अपने से ज्यादा बड़े और ताकतवर टैंक्स को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन टैंक है ये, और फॉर्चुनेटली डिस्प्ले में यहाँ पे हमको मिल गया। और आप देख सकते हो कितना लार्ज टैंक है। और इस तरह की जो वेपन्स होते हैं, इस तरह की जो मशीन्स होती है, इन मशीन्स को अपने आंखों के सामने देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसके दाएं या बाएं की तरफ खड़े होना, फोटो खिंचवाना, हालांकि अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं ऊपर चढ़ के कपोला में भी दिखाता आपको, बट वो अलाउड नहीं है। तो इसके पास खड़े रहने में अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। बेहतरीन टैंक है ये। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे आगे क्या है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा हेलीकॉप्टर आया है इंडियन एयरफोर्स का, जो MI-8 सीरीज का हेलीकॉप्टर है। MI सीरीज का 8 हेलीकॉप्टर है। और वैसे तो ये हेलीकॉप्टर ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था, लेकिन इसके अंदर जो पेट्रोल टैंक आपको दिखाई दे रहा है उसके पास में कुछ रॉकेट्स वगैरह या शेल्स वगैरह भी लगाए जा सकते थे फायर करने के लिए। और इसके पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका MiG-23। और इसकी खासियत क्या है? इसका एक निशान है, इसकी एक पहचान है कि ये सिंगल जेट और सोलो पायलट
कॉकपिट वाला एक फाइटर प्लेन है जिसका काफ़ी यूज़ हुआ है पहले, लेकिन अब ये सर्विस में नहीं है, तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स डिस्प्ले के लिए लगाए गए हैं। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद में मैं आया हूँ इस ऊंचे से रेप्लिका पे। ये रेप्लिका है अग्नि सीरीज की मिसाइल का फर्स्ट वर्जन। जो पहला वर्जन आया था अग्नि मिसाइल का, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये उसका है। और ये रेप्लिका, ये ओरिजिनल मिसाइल्स नहीं है जो यहाँ पे रखी हुई है। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रखा हुआ है पृथ्वी का रेप्लिका। पृथ्वी जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती थी, ये पृथ्वी का रेप्लिका है। लेकिन एक्चुअल पृथ्वी भी जब होती है तो ऐसी दिखाई देती है। अगर आप में से किसी ने 26 जनवरी की परेड को विटनेस किया है तो आप जानते होंगे कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पे हमको रशिया और इंडिया के कोऑपरेशन से बनी हुई ये मिसाइल दिखाई देती है, कॉस्मोस और ब्रह्मपुत्र के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल। और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आगे की और थोड़ी मिसाइल्स में है। ये आकाश मिसाइल है, जो कि आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि आकाश बोलते हैं इसको क्योंकि सरफेस टू एयर ये हिट करती है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और थोड़ा सा आगे आते और थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एंटी टैंक मिसाइल नाग। ये जो मिसाइल्स है ना, ये जो छोटी वाली एंटी टैंक मिसाइल है, ये किसी टैंक के ऊपर माउंट की जाती है, और एक नहीं कई मिसाइल्स माउंट की जाती है टैंक के ऊपर, और फिर ये दुश्मन के टैंक्स के ऊपर जोरदार हमला करती है। और पीछे वहाँ पे नेवी के एस्टैब्लिशमेंट्स भी बहुत सारे दिखाए गए, पर वो क्योंकि अभी एरिया एक्सेसिबल नहीं है तो अंदर जाके हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। पर हाँ, ट्रायल सर्विसेज के सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, देख के बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे सामने से। और अब एक नए टैंक के सामने हम आए, थोड़ी सी आगे चले तो एक और टैंक दिखाई दिया। और ये जो टैंक जब मैंने देखा तो ये अर्जुन टैंक से भी ऊंचा और अर्जुन टैंक से भी हैवी दिखाई दिया। लेकिन एक्चुअली जब इसके बारे में पता किया तो पता चला कि ये विजयन टैंक है, जो एक्चुअली 39 टन्स का है। और अर्जुन टैंक जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो 50 टन से भी ज़्यादा का है, लेकिन देखने में ये ज़्यादा हैवी लग रहा है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि अर्जुन का आर्मर बहुत हैवी है, जो कि उसको किसी भी शेलिंग से या किसी भी हिट से ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। इसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओरिजिनली ये वाला जो टैंक है ये एक ब्रिटिश डिज़ाइन का टैंक हुआ करता था, विकर्स। और उसी विकर टैंक के एक टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप किया गया था। तो भारत का ये पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड मेन बैटल टैंक हुआ करता था, जो लगभग 1965 में बन के तैयार हुआ था, और उसको नाम दिया गया था विजयंत टैंक। हालांकि 1965 की लड़ाई में तो ये फंक्शन या ऑपरेट नहीं कर पाया था, लेकिन 1971 तक इसकी सारी टेस्टिंग्स पूरी हो गई थी और ये लड़ाई के लिए तैयार था। और जब ये टैंक 1971 की लड़ाई में गया था तो इसने अपने से कहीं पावरफुल पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था 1971 की लड़ाई में। आप चाहे तो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि विजयन टैंक ने क्या हैवॉक क्रिएट किया था पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स के अगेंस्ट, जबकि पैटर्न टैंक्स ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी के थे और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड भारत का पहला टैंक था। इस टैंक को देखिए, इसका टरेट है, इस टरेट के बीच में आपको कुछ एक अलग सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये फ्लेम डिफ्यूज़र होता है। जब बहुत बड़ा शॉट फायर होता है तो उसमें से जो फ्लेम्स निकलती है उस फ्लेम्स को यहाँ से डिफ्यूज़ कर देता है, ताकि वो जो गर्मी है टैंक के अंदर ना जाए। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी, जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अर्जुन टैंक के 7 व्हील्स थे और छोटे थे, और इस टैंक के 1 2 3 4 5 6 व्हील्स हैं, लेकिन उनकी साइज़ बहुत बड़ी है। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा, आर्मर का तो डिफरेंस है ही सही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टरेट और कपोला ये सब बहुत छोटे, अर्जुन में इसका साइज़ बहुत बड़ा है। डेफिनेटली जो इसका शेल फायर होता होगा उसका साइज़ भी बड़ा ही होता होगा। बड़ा बेहतरीन सा टैंक है, और ऊपर तो मैं चढ़ूंगा नहीं, लेकिन ये यहाँ पे पाँव रख के ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा टैंक है, विजयन टैंक, द लेजेंडरी विजयन टैंक, फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड टैंक इन इंडिया। देख के मज़ा आ गया और ऐसा लगता है कि बस इसको देखते ही देखते जाऊं। और ये भी एक मेन बैटल टैंक है, यानी कि इसका आर्मर किसी सुपर हैवी टैंक जितना भारी और मजबूत है, इसकी फायर पावर किसी सुपर हैवी टैंक जैसी है, और साथ ही इसकी स्पीड किसी लाइट टैंक की तरह है। ये भी अपने ज़माने का मेन बैटल टैंक हुआ करता था, और आपको भी ऐसा ही बनना है। ऐसा ही बनना है कि अपना आर्मर इतना मजबूत करना है कि किसी तरह की निराशा आपको अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। अपना फायर पावर इतना मजबूत करना है कि कैसी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए आप उसको ओवरकम कर लो।
और अपनी स्पीड, मैन्यूवरिंग स्पीड इतनी तेज रखना है कि किसी भी परिस्थिति में बहुत लचीलेपन के साथ में आप अपने फंक्शंस को, अपने काम को अंजाम दे सको। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.